9,508 विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें मात्र एक शिक्षक है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक शिक्षक के भरोसे कोई स्कूल चल सकता है? अब शिक्षा व्यवस्था को आप पूरी तरीके से भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जहां पर योगी जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, हम कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त रखते हैं। नंबर 1 पर महिला अपराध में उत्तर। आप कल्पना कीजिए कि महिला अपराध भाजपा शासित राज्यों में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितनी गुंडागर्दी हो रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देंगी, महिला अपराध करने वालों को संरक्षण देंगी, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी आप खुद से समझ सकते हैं। आज की ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है और इसके साथ साथ देश के भी कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। जो अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा था, स्मार्ट मीटर की लूट का, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग गांवों में, शहरों में प्रीपेड मीटर उखाड़कर फेंक रहे थे। हमारी पार्टी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर के खिलाफ, प्रीपेड मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया और भी स्थानीय स्तर पर दूसरे दलों ने और संगठनों ने प्रदर्शन किया। लोग खुद से भी निकलकर सामने आए। माताओं बहनों को हमने देखा कि अपना वो स्मार्ट मीटर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही थी। अलग अलग जिलों के दृश्य आए और सरकार के ऊपर एक भारी दबाव बना, जिसके कारण से स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का फैसला उन्होंने अभी वापस लिया है। लेकिन खतरा टला नहीं है, यह हमको याद रखना चाहिए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर इन्होंने रोक लगाई है, लेकिन जो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है वो अभी भी लगा रहेगा। और उसकी शिकायत क्या है? किसी का 600 बिल आता था, अब 3,000 आ रहा है। किसी का 2,000 बिल आता था, अब 10,000 बिल आ रहा है। तो आगे ये स्मार्ट मीटर, जो मैंने फिर पहले भी कहा था कि मिल्खा सिंह से तेज भाग रहा है, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए और ये स्मार्ट मीटर की लूट उत्तर प्रदेश में रोकी जाए। इसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तात्कालिक तौर पर अभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर रुका है, लेकिन पोस्टपेड स्मार्ट मीटर की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, अपनी सभी जिला इकाइयों को, हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को, कि उन्होंने, प्रकोष्ठों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर उतरकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर की लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनको गिरफ्तार भी किया गया, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन उनके आंदोलन की बदौलत और प्रदेश की जनता के आंदोलन की बदौलत सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, एक अभी बहुत चौंकाने वाली खबर आई। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 9,508 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं। 9,508 विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें मात्र एक शिक्षक हैं।
मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक शिक्षक के भरोसे कोई स्कूल चल सकता है? वहां के मिड डे मील की व्यवस्था चल सकती है? वहां के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था चल सकती है? और इसमें 90% से ज्यादा ग्रामीण स्कूल है। 90% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, उसमें मात्र एक शिक्षक है। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था को आप पूरी तरीके से भ्रष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। इसमें जो नीति आयोग का आंकड़ा है, यह हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग जो भारत सरकार का है उसका आंकड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक है, जिसका लगभग 10% अकेले उत्तर प्रदेश में। पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, जिसका 10% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यहां के 10% स्कूल ऐसे हैं पूरे देश के मुकाबले जिसमें मात्र एक टीचर है। 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली ही नहीं है। अब आप सोचिए कि गर्मी के इन दिनों में बच्चे वहां कैसे पढ़ाई करेंगे। अप्रैल मई जून के महीने में, जुलाई में कैसे बच्चे वहां पढ़ेंगे? 1,19,000 स्कूल ऐसे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ऐसे बेटियों को आप पढ़ा रहे हैं। 98,592 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और अकेले शिक्षकों की जो पद खाली है उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर, वो तो लाखों की संख्या में है। एक बार इन्होंने निकाला भी था, फिर पीछे हो गए। इसमें बिहार राज्य बहुत अग्रणी है, 2 लाख वहां पे भर्तियां खाली हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। एक आंकड़ा तो ये था। दूसरा, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में भी नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस प्रकार से आप बेटियों को बचा रहे हैं? 66,398 मामले, 66,398 मामले महिला अपराध के उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए वर्ष 2024 में। यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, जहां पर योगी जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, हम कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त रखते हैं। नंबर 1 पर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र। यह भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, यहां 66,998 मामले दर्ज किए गए हैं। फिर राजस्थान, इसमें 22,369 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। फिर बंगाल, 21,608 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश 10,927 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तो खैर बंगाल में भी शासन है, लेकिन अगर 24 का ही आंकड़ा मान ले तो ये 5 जो सबसे बड़े महिला अपराध के मामले में राज्य हैं, इनमें से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। इसका मतलब आप कल्पना कीजिए कि महिला अपराध भाजपा शासित राज्यों में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है।
कितनी गुंडागर्दी हो रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार और इनकी राज्य सरकारें खुद से बलात्कारियों को संरक्षण देंगी, महिला अपराध करने वालों को संरक्षण देंगी, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी आप खुद से समझ सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। वर्ष 2020 में महिला अपराध था 49,385, 21 में हो गया 56,083, 22 में हो गया 65,743, 23 में हो गया 66,381 और 24 में हो गया 66,398। हर साल महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये दूसरी बात। तो ये किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए आए थे और ये आंकड़े ये बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि देश का किसान मर रहा है और मोदी जी मौज कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।